हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त विनोद चौधरी। तो आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं, हम जाने वाले तुलजापुर से पंढरपुर ट्रैवल करने वाले हैं दोस्तों। तो आज आपको पंढरपुर का दर्शन मिलने वाला है। तो पंढरपुर के नाम लेते ही आपको मालूम गिरेगा, तो हम जाने वाले विठू मावली का दर्शन लेने के लिए दोस्तों। तो उससे पहले आप अपने चैनल पर नए हो तो अपने चैनल पे लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, और अंत तक वीडियो देखिए। मतलब आपको जैसे जैसे जो भी अपने सीन अच्छे अच्छे देखने के लिए मिलेंगे वो आपको दिखा दूंगा दोस्तों। और नेचर वगैरह देख ही सकते हो, और कार ड्राइविंग भी देख सकते हो दोस्तों। और आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको मैं आज के ब्लॉग में ये बताने वाला हूँ, पंढरपुर जाने वाले हैं दोस्तों। तो पंढरपुर की जो सच्ची कहानी रहती है वो मैं आपको ये ब्लॉग में बताने वाला हूँ जाते जाते। और जो आप अपने जाते जाते वो भी सुन सकते हो और ट्रैवल का भी आनंद ले सकते हैं दोस्तों। तो अंत तक बने रहिए दोस्तों। सत्य घटना 37। जब ईंट पर खड़े खड़े भगवान अपने भक्त का इंतजार करते रहे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भू वैकुंठ अधिपति का अर्थ क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि पंढरपुर की विशेषता क्या है, जहां हर साल लाखों भक्त पैदल चलकर पहुंचते हैं? पंढरपुर ही वह स्थान है जहां परमेश्वर स्वयं अपनी पत्नी के साथ सगुण रूप में मौजूद हैं। आज आप जानेंगे इस अद्भुत यात्रा का मूल कारण और भू वैकुंठपुर पंढरपुर की विशेषता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। हर शनिवार और रविवार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं भक्त और भगवान से जुड़ी सत्य घटना पर आधारित एक कहानी। आज की कथा है एक विष्णु भक्त की, जिसकी माता पिता की भक्ति से प्रसन्न होकर तीनों जगत के नारायण हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहने को तैयार हो गए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का एक भक्त था, पुंडलिक। वह अपने माता पिता जानुदेव और सत्यवती और अपनी पत्नी के साथ दिंडिर वन में रहता था। पुंडलिक बड़ा ही सद्गुणी पुत्र था, लेकिन विवाह के बाद वह अपने माता पिता के साथ बुरा बर्ताव करने लगा। अपने बेटे की इस प्रताड़ना से बचने के लिए उसके माता पिता ने बाबा विश्वनाथ के धाम काशी जाने का निश्चय किया। जब पुंडलिक की पत्नी को पता चला तो उसने भी जाने का निश्चय किया। वह अपने पति के साथ घोड़े पर उन्हीं तीर्थ यात्रियों के समूह में पहुंचे जिस समूह में उनके माता पिता पैदल पैदल जा रहे थे। हर शाम श्रद्धालुओं का जत्था जहां भी डेरा डालकर आराम करता, बेटा अपने माता पिता से जबरदस्ती घोड़े की साफ सफाई करवाता और खुद दूसरे काम में लग जाता। उसके माता पिता घोड़े को नहलाते धुलाते और खिलाते वक्त रोते रोते उस दिन को कोसते जिस दिन उन्होंने तीर्थ जाने का निश्चय किया था। जल्दी ही भक्तों की टोली महान संत ऋषि कुक्कुट स्वामी के आश्रम पहुंची। वहां उन सब ने 2 रात गुजारने का निश्चय किया। वे इतने थके थे कि जल्दी ही सबकी नींद लग गई, सिवाय पुंडलिक को छोड़कर, जो कि सो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि रात से ठीक पहले शाम को उसने देखा था कि कुछ बहुत ही खूबसूरत औरतें गंदे कपड़ों में आश्रम के अंदर आई, फर्श साफ किया, पानी भरा और स्वामी जी के कपड़े धोए। उसके बाद वे आश्रम के अंदर वाले कमरे में चली गई और बड़े ही सुंदर वस्त्रों में बाहर आई, पुंडलिक के पास से निकली और गायब हो गई। उसने अगली रात भी वही दृश्य देखा। इस बार पुंडलिक ने अपने आप को उनके चरणों में डालकर उनसे याचना की कि वे ये बताएं कि वे हैं कौन। उन्होंने कहा कि वे गंगा, यमुना और भारत की दूसरी पावन पवित्र नदियां हैं, जिनमें स्नान करके तीर्थ यात्री अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। उन सुंदर स्त्रियों के ये कपड़े उन्हीं लोगों के पाप के कारण मेले हो जाते हैं। उन्होंने कहा, और क्योंकि तुम अपने माता पिता को दुख और कष्ट दे रहे हो, तुम सबसे बड़े पापी हो। इस घटना के बाद तो मानो पुंडलिक का पूरा जीवन ही बदल गया और वह फिर से आज्ञाकारी और सद्गुणी बेटा बन गया। अब माता पिता घोड़े की सवारी करते और बेटा बहू उनके साथ साथ पैदल चलते। उनके प्रेम और स्नेह को देखकर पुंडलिक और उसकी पत्नी ने माता पिता से विनती की कि वे इस तीर्थ यात्रा को छोड़कर वापस दिंडिर वन लौट चलें। कहते हैं कि एक बार द्वारका में श्री कृष्ण जी से रूठकर रुक्मणी जी दिंडिर वन में अज्ञातवास को आ गईं। श्री कृष्ण उन्हें ढूंढते ढूंढते पहले मथुरा, फिर गोकुल और फिर गोवर्धन पर्वत पर गए। अंततः वे दक्खन में
भीमा नदी, जिसे अपने बहाव के कारण चंद्रभागा भी कहते हैं, के किनारे पर पहुंचे। आखिरकार कृष्ण ने रुक्मणी जी को उस घने जंगल में ढूंढ निकाला और उन्हें मना लिया। श्री कृष्ण दिंडीर वन में रह रहे पुंडलिक की असीम मातृ पितृ भक्ति के बारे में जानते थे और प्रभावित भी थे। बस इसी कारण उनका रुक्मणी जी के साथ पुंडलिक के घर जाने का मोह हुआ और वे पुंडलिक के आश्रम पहुंचे। लेकिन पुंडलिक उस समय अपने माता पिता की सेवा में लगे हुए थे, ये जानते हुए भी कि तीनों लोकों के स्वामी उसके द्वार की चौखट पर खड़े हैं। उसने उनके दर्शन करने से ज्यादा प्राथमिकता माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को दी। उसने उसी समय जैसे भी हो एक ईंट बाहर की तरफ फेंककर उनसे उस पर खड़े होने का निवेदन किया। उसकी ऐसी मातृ पितृ भक्ति देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उसकी देरी को लेकर बुरा नहीं माना और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर ईंट पर खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगे। बहुत सारा समय बीतने के बाद जब पुंडलिक बाहर आया तो प्रभु से माफी मांगने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर त्रिभुवन नागर ने उससे वरदान मांगने को कहा। उसने उनसे अपने भक्तों के लिए यहीं रहने को कहा और भगवान विष्णु ने उसे यही वरदान दे दिया। तभी से सांवले सलोने श्री कृष्ण विट्ठल या विठोबा के रूप में अब तक उसी ईंट पर खड़े हैं। विट्ठल यानी कि विट प्लस ठल यानी कि ईश्वर जो ईंट पर खड़े हैं। वह आश्रम जिस वन में था जहां प्रभु ने पुंडलिक को दर्शन दिए थे, वह पुंडलिकपुर और आगे जाकर पंढरपुर कहलाया, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के शोलापुर शहर से 60 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के किनारे पर है। और यहाँ भक्तराज पुंडलिक के स्मारक के रूप में मंदिर बना हुआ है, जहाँ द्वारिकाधीश की पूजा विट्ठल, विठोबा या पांडुरंगा के रूप में की जाती है। तो दोस्तों, यह था भक्त पुंडलिक या पुंडरिक की भक्ति का प्रताप। दोस्तों, हम पंढरपुर मंदिर पर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को 1 लाख लाइक तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमें देश का नंबर 1 आध्यात्मिक चैनल बनाने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और हमारे ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। जय श्री कृष्णा, हरिओम तत्सत। तो दोस्तों, आपको ये पंढरपुर की कहानी कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो दोस्तों। तो वैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं दोस्तों, और आगे का हाईवे देख सकते हो, कितना मस्त हाईवे दिख रहा है। और आप भी कभी जाना चाहते हो तो कभी भी ये हाईवे से जा सकते हो दोस्तों। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बता दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे हम